दोनों कंपोनेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट पीएसटी स्पेसिफिकली तो उसमें यह है कि आप अपने जब आप लेक्चर्स लेते हैं तो मेक श्योर कि आप साथ साथ अपने बुलेट पॉइंटर्स बनाएं, या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर व्यू करते हैं तो बुलेट पॉइंटर्स आप साथ बनाएं एंड मेक श्योर यू रिवाइज देम। और हिस्ट्री में जो एक चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि आप इसको स्टोरी की तरह लर्न करें। अगर आप स्टोरी की तरह सारे इवेंट्स लर्न करेंगे और अपने पास टाइम लाइन बनाएंगे तो उससे आपको इवेंट्स याद रहते हैं सारे। और इसके अलावा ये है कि स्पेसिफिकली अगर आप डेट्स पे फोकस करें वो एक चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप अच्छा अपने जो आपके। जी वानिया सॉरी, अच्छा मैं ये पूछ रहा था, बात रह जाएगी, इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 और 4 जैसे 14 मार्क में हम लोग फॉलो करते हैं, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द लेवल 2 में। अभी बच्चों को स्कूल में नहीं बताया जाता, तो क्या आपने लेवल 2 लिखा था एग्जाम में 14 मार्क्स में? जी सर, बिल्कुल मैंने लिखा था, मैंने लेवल 2 सारे लेवल्स फॉलो किए थे और कंक्लूजन भी लिखा था जिस तरह से आपने बताया था। और इसके अलावा ये है कि एक जो चीज़ मैंने हिस्ट्री का पेपर खास तौर पे करते हुए दिमाग में याद रखा था वो ये था कि आप स्पेसिफिकली सिर्फ एग्जाम में या अपने पेपर में इस चीज़ पे मत जाएं कि एग्जामिनर ने आपको एक टाइम लाइन स्पेसिफिक इवेंट दिया है तो सिर्फ आप उसी के बारे में लिखें। आप थोड़ा सा उससे पहले का भी जो इवेंट्स हैं उसका भी आप लिखें, उसका भी हवाला दें, और जो उसके बाद का जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप उसके बारे में भी बताएं, ताकि आप सारे एलिमेंट्स को कवर करें। अगर आप एक एलिमेंट की बहुत सारी डिटेल देंगे तो वो फिर क्वेश्चन कहीं से कहीं चला जाता है। ठीक हो गया वानिया। सो हाउ इम्पोर्टेंट वर द मार्किंग स्कीम्स, जो मार्क स्कीम्स हैं एग्जामिनर्स की, पास पेपर से मार्किंग स्कीम्स होती हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट रही आपकी इस जर्नी में? मार्क्स स्कीम्स एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपना एक टॉपिक खत्म करते थे हम लोग तो हम उसके बाद उसकी मार्क स्कीम्स और पास पेपर्स प्रैक्टिस करते थे। तो इट बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया कि आप एग्जामिनर आपसे किस तरह के पॉइंट्स डिमांड कर रहा है तो वो आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है। अच्छा, कुछ बच्चे गूगल कर रहे होते हैं, तो गूगल आंसर एक्सेप्टेबल है? नहीं, आई डोंट थिंक सो गूगल एक्सेप्टेबल है, बिकॉज कैम्ब्रिज का अपना एक क्राइटेरिया है, उनका अपना एक स्पेसिफाइड फॉर्म है सारी इन्फॉर्मेशन लिखने का। तो आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है कि आप गूगल करें। क्या लेंथ होती है 14 मार्क में? आपने क्या लेंथ लिखी थी 14 मार्क की? क्या लेंथ थी आपकी? मैंने अराउंड 2.5 पेजेस लिखे थे 14 मार्कर के लिए। 2.5, अराउंड जी, 300 वर्ड्स, 250 300 वर्ड्स लिखे थे आपने। पैराग्राफ्स कितने बनाए होंगे 14 मार्क्स में आपने? पैराग्राफ्स मैंने इतने जितने लेवल्स के हिसाब से बनते हैं। आई डोंट एग्जैक्टली 7-8? रिमेंबर द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। जी एग्जैक्टली इतने 6 to 8 के क्योंकि बीच ढाई में पेज जितने में तो लेवल्स फिर होते 6-7 हो जाएंगे पैराग्राफ। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है? हैं। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से। डेट्स एग्जामिनर को काफ़ी इंप्रेस करती हैं। अगर आप अपना कोई इवेंट दें उसका आप रेफरेंस देने से पहले अगर डेट लिखें ना तो वो बड़ा एक स्पेसिफिकली एक पार्ट होता है जो एग्जामिनर की आई थिंक उस पर काफ़ी नज़र जाती होगी कि अच्छा ये इस तरह से मेंशन किया हुआ है, और मतलब उसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी आती है सामने इवेंट की। परफेक्ट, चलो लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी क्विकली, बच्चों की क्लास भी है ना। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो अब डेफिनेशंस हैं, मैप्स हैं, 6 मार्क क्वेश्चंस हैं, तो इसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो बच्चे जो है ना वो डायग्राम्स पे तो वो बोरिंग फील करते हैं, यार डायग्राम्स हम तो नहीं करेंगे, लेबलिंग। तो ये डायग्राम्स आप कैसे याद करती थी? डायग्राम्स वगैरह सर लेबलिंग कैसे करती डायग्राम्स का जी डायग्राम्स का मैंने थी? इस तरह किया था कि पहले मैं जो डिस्क्रिप्शन होती थी द वे यू टॉट अस सॉरी, तो जिस तरह नो। हम लोग पहले कोई एक चीज़ का प्रोसेस कर लें, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है कोई इस तरह की चीज़, उसका कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है एग्जांपल के तौर पे, तो आप पहले उसका प्रोसेस अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जांपल आपका जो वो होगा पिक्चर या डायग्राम आप उसका रट्टा लगाएं, ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एक दफ़ा दिमाग में प्रोसेस बैठ जाता है उस चीज़ का कि असल में होता क्या है इसमें, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है कि आप खुद से लेबलिंग कर सकें सब चीज़ों की, या डायग्राम आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें अच्छा फिर। वानिया, बच्चों को पहले ये बता दें कि आप कहाँ से हो और आपने प्राइवेट क्यों किया, किसके कहने पे किया। मतलब लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या, मैं किसी को मैं, लेकिन मैं आपकी जर्नी बताना चाह रहा हूँ फ्रॉम द डे वन। मैं इनके घर पे गया था, वानिया एंड शानजे के, आई रिमेम्बर इनके फादर से मुलाकात हुई थी, आई कन्विंस देम फॉर प्राइवेट। तो क्या आप लोग प्राइवेट हुए, नहीं हुए, और कहाँ से पेपर दिया, पाकिस्तान में फिर कहाँ शिफ्ट हो गए थे आप लोग? जरा वो जर्नी बताएं। जी, वी बेसिकली बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड, तो उसके लिए फिर फ्रॉम कराची वी शिफ्टेड टू मरी, यहाँ पे 2 इयर्स के नोटिस के लिए, इसीलिए वी हैड टू गो ऑनलाइन। तो मतलब प्राइवेट एक तरह से। देन वी फाउंड सर सलमान, हमारी मीटिंग हुई, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एन इंटरव्यू बिकॉज ही आस्क्ड अस क्वेश्चंस, और फिर मतलब टू नो अस बेटर, इस तरह से हुआ। और आई फील कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं स्कूल्स में मिस हो जाती हैं मेजोरिटी, क्योंकि हर स्कूल ने प्रॉपर तरह से सब चीज़ें कवर करवाता, तो इसलिए आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स वी कवर्ड द सिलेबस, हाउ मेनी टाइम्स वी डिड पास पेपर्स? पास्ट पेपर्स हम साथ के साथ करते थे फॉर मोस्ट पार्ट। टॉपिकल पास्ट पेपर्स जब एक दफ़ा एक टाइम सिलेबस सारा ख़त्म हो गया था तो उसके बाद देन वी स्टार्टेड डूइंग ईयरली पास्ट पेपर्स, और उससे पहले हम टॉपिकल करते थे।
सिलेबस कितने बार किया हमने कवर? सिलेबस आई थिंक अराउंड 2 to 3 टाइम्स, और उसके बाद फाइनल रिवीजन हमारी अप्रैल में हुई थी, ऑब्वियसली एग्जाम से पहले। चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच वानिया, and I congratulate you that mashallah you have done a pretty much good job.